एक छोटे से गांव में, जहां समय मानो ठहर गया हो, वहां एक बूढ़ी मां रहती थी। उसका नाम जानकी था, लेकिन लोग उसे बूढ़ी मां कहकर बुलाते थे। वह गांव के आखिरी छोर पर बने मिट्टी के छोटे से घर में अकेली रहती थी। बूढ़ी मां के बाल सफेद हो चुके थे, शरीर झुक गया था, लेकिन उसकी आंखों में अनुभव और ममता का समुद्र झलकता था। गांव के बच्चे उससे बहुत प्रेम करते थे। वह बच्चों को कहानियां सुनाया करती, जिसमें कभी राजा रानी होते तो कभी बहादुर सैनिक या परियों की बातें। बच्चे उसकी कहानियों में खो जाते, लेकिन बूढ़ी मां की असली कहानी कोई नहीं जानता था। कई साल पहले जानकी का परिवार इस घर में खुशहाल जीवन जीता था। उसका एक बेटा और एक बेटी थी। पति एक किसान थे, जिनकी मेहनत से घर चलता था। लेकिन समय ने अपनी करवट बदली। जानकी के पति एक दिन खेत में काम करते हुए गिर पड़े और उनका देहांत हो गया। वह दिन जानकी की जिंदगी का सबसे अंधकारमय दिन था। उसके बेटे और बेटी ने पढ़ाई में ध्यान दिया और दोनों ने शहर जाकर नौकरी कर ली। समय के साथ जानकी अकेली रह गई। बेटे और बेटी शादी के बाद अपने अपने परिवार में व्यस्त हो गए। शुरू में वे चिट्ठियां लिखते थे, लेकिन धीरे धीरे उनका आना जाना और चिट्ठियां भी बंद हो गईं। गांव के लोग बूढ़ी मां का ख्याल रखते थे। कोई उसे सब्जी दे जाता तो कोई उसके घर की सफाई कर देता, लेकिन बूढ़ी मां का मन हमेशा अपने बच्चों को याद करता। वह हर शाम अपनी खिड़की पर बैठकर सड़क की ओर देखती, शायद कोई उसका बेटा या बेटी आए। एक दिन गांव में एक बड़ा त्योहार था। गांव के लोग बूढ़ी मां को मनाकर मेले में ले गए। बूढ़ी मां ने कई सालों बाद ऐसी रौनक देखी थी। बच्चों के चेहरों पर खुशी, दुकानों की चकाचौंध और लोगों की हंसी ने उसे फिर से जिंदा महसूस कराया। इसी दौरान दो अजनबी वहां पहुंचे। वे अच्छे कपड़े पहने हुए थे और शहर से आए लगते थे। उन्होंने बूढ़ी मां को देखा और कुछ देर तक उसकी ओर देखते रहे। अचानक बूढ़ी मां की नजर उन पर पड़ी। उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। वे अजनबी कोई और नहीं बल्कि उसके बेटे और बेटी थे। बेटा और बेटी उसकी ओर दौड़कर आए और मां के पैरों पर गिर गए। बूढ़ी मां का दिल जैसे बरसों बाद खिल उठा। उन्होंने मां से माफी मांगी कि वे इतने सालों तक उससे दूर रहे। बेटी ने कहा, मां, हमें माफ कर दो। हमने अपने काम और परिवार में इतने खो गए कि तुम्हारी यादें धुंधली पड़ गईं। बेटे ने भी कहा, मां, अब हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। अब तुम हमारे साथ चलोगी। बूढ़ी मां ने अपने बच्चों को गले लगाया और कहा, मैंने हमेशा तुम्हारा इंतजार किया। भगवान ने मेरी प्रार्थना सुनी। अब मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं। उस दिन के बाद बूढ़ी मां गांव छोड़कर अपने बच्चों के साथ शहर चली गई। गांव वाले उदास थे, लेकिन उन्हें खुशी थी कि बूढ़ी मां को उसका परिवार मिल गया। शहर में जाकर बूढ़ी मां ने एक नई जिंदगी शुरू की। वह अपने पोते पोतियों को कहानियां सुनाती और उनके साथ समय बिताती। उसकी आंखों में फिर से चमक लौट आई। इस तरह बूढ़ी मां की अधूरी कहानी पूरी हुई। उसका जीवन फिर से प्यार और खुशी से भर गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि माता पिता का प्यार अमूल्य होता है। हमें उनकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और कभी भी उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। साथ बिताया गया हर पल हमारे जीवन का सबसे अनमोल समय होता है।